हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप प्रॉफिटेबल होंगे। और आज है फ्राइडे और आज एक और वीक जनवरी का क्लोज़ हो चुका है और इसी के लिए हम वीकेंड एनालिसिस करेंगे मार्केट की। और इसके लिए हमने निफ्टी में हम क्या हमारा माइंड रहेगा, क्या हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा निफ्टी में अगले वीक के लिए, ये हम देखेंगे। आने वाले टाइम के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ है। ये इसमें कोई भी आपको मतलब इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। ये केवल एक टेक्निकल, प्योर टेक्निकल एनालिसिस फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है। कैसे आप अपना व्यू बना सकते हैं मार्केट में, किस तरह की आपको एनालिसिस करनी चाहिए मार्केट में जाने से पहले। वीकेंड के ड्यूरिंग आपको ये एनालिसिस करनी चाहिए, चाहे कोई आपका स्टॉक है, आपका कोई या कोई भी सेक्टर स्पेसिफिक अगर स्टॉक है तो आपको सेक्टर एनालिसिस करनी चाहिए। और अगर ऑल ओवर आप जस्ट मार्केट में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में आपकी एनालिसिस होनी चाहिए अगर आप ट्रेड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप आ जाते हैं मंथली चार्ट पर। डिफरेंट मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। तो इसमें मंथली चार्ट पर अगर आप देखें तो निफ्टी जो इसने कप एंड हैंडल बनाया था, उसका जो ब्रेकआउट है उसका रीटेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो काफ़ी लो है, जो रीटेस्टिंग को एक ना फेवर कर रहा है अभी तक। अभी 16 तारीख ही है, अभी मीन्स हाफ ऑफ द मंथ जो है, जो वॉल्यूम अभी कम है। अगर ये वॉल्यूम ऐसा ही कम रहता है और मार्केट इसी तरह से बिहेव करती है तो इसे मोस्ट प्रोबेबली हम एक रीटेस्ट, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करके इसको ट्रेड कर मतलब इसको देख सकते हैं। एज अ रीटेस्ट हो रहा है मार्केट में मंथली टाइम फ्रेम पे। ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है तो इसके चेंज होने में टाइम लगता है। सो एज ऑफ नाउ द वॉल्यूम इज़ वेरी लो और जो कैंडल है वो थोड़ा सा बड़ी है। तो ये एक रीटेस्टिंग का एक लग रहा है। तो इसके लिए हम फिर से एक एंड नीचे आकर वीकली टाइम फ्रेम पर हम एक इसका एनालिसिस करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक इनडिसिसिव कैंडल जो है वो बना है, जिसमें जो मार्केट है, मार्केट ने पहले एक लो बनाया, फिर उसके बाद हाई बनाया और आज मार्केट अपनी जो वीक की ओपनिंग थी उसी के आजू बाजू क्लोज़ हुआ है। जो कि ओपनिंग थी वीक की लगभग 25,669 और मार्केट जो क्लोज़ हुई है वो 25,694 पे क्लोज़ हुई है, जो 20 पॉइंट का गेन हुआ है इस वीक में। तो जब भी वीकली टाइम फ्रेम पे किसी भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे एक इंडिसिसिव कैंडल बन जाती है तो उसका हाई और लो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें इंडिसिसिव कैंडल ये शो करती है कि आइदर बुल और बियर आर नॉट इन मूड टू टेक द प्राइस any means like bulls are not ready to take it up and bears are not ready to take it down, और बुल्स और बेयर दोनों फाइट कर रहे हैं, दोनों में इक्वल स्ट्रेंथ है और जो प्राइस ऊपर नीचे जाने के बाद बीच में क्लोज हो चुका है। तो इसका हाई और लो, जो वीकली हाई और लो है, एक बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो जब तक इसका हाई और लो नहीं टूटता है इस वीकली कैंडल का, इसको मार्केट विल बी रिमेन लाइक 400 पॉइंट के डायरेक्शन में रहेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो इससे साइडवेज, मोस्ट प्रोबेबली इससे साइडवेज रहा। जो क्लोज है उससे 200 पॉइंट ऊपर है और 200 पॉइंट नीचे है। अभी के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो 25,600 का पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25,600 का एक लेवल, इम्पोर्टेंट लेवल है। और नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में तो आप देख सकते हैं कि अगर एक बार ब्रेकआउट होता है तो अच्छी मूव मार्केट में मिल सकती है। अभी बजट भी आने वाला है तो बजट की वजह से भी जो इंडिसिसिवनेस है मार्केट में, जो भी एक डिसीजन मेकिंग की जो लैकिंग है,
तो वो इसी वजह से है कि बजट जो फरवरी में आने वाला है उसकी वजह से भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अभी हमारा जो ध्यान रहेगा कि मार्केट किसी भी एक डायरेक्शन में अगर ऊपर के लिए तोड़ती है तो हम बुल्स विल बी फेवरिंग द मार्केट, और अगर नीचे तोड़ती है तो बेयर विल बी फेवरिंग द मार्केट। और उसके बाद अगर हम इतनी एनालिसिस करने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि एक हफ्ते से मार्केट एक ही जगह पे अप एंड डाउन कर रही है। कभी मार्केट गैप अप होके फिर से वहीं पे क्लोज आती है, कभी मार्केट एक नया लो बना के फिर से ऊपर आ जाती है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एक ही जगह पे साइडवेज मार्केट ने एक मूव दिया है इस वीक में। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम RSI को देखें तो RSI 50 के ऊपर है, जो कि एक बुल सेंटिमेंट्स है। और एक अगर अभी भी हम डेली टाइम फ्रेम में जो 40 का लेवल होता है RSI का, वो ओवर सोल्ड एरिया माना जाता है बुल्स के लिए। तो यहाँ से बुल्स को आना एक बहुत ज़रूरी हो गया है अगर मार्केट को अप साइड में डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो उसके लिए आपको बुल्स को यहाँ से फाइट बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी हैं। तो ये जो हैमर कैंडल बना है बीच में ग्रीन कलर का, इसका लो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट के लिए। तो ये है मेरी एनालिसिस निफ्टी के लिए। तो जब तक वीकली टाइम फ्रेम का जो हाई और लो क्लोज तोड़ नहीं देता है तब तक एक क्लियर ट्रेंड मिलने में हमें दिक्कत होगी। एक बार अगर वो टूट जाता है तो हो सकता है मार्केट आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिले। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो जो कैंडल्स हैं, जो प्राइस है वो ओवरसोल्ड होके अभी 40 के ऊपर आ गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अब जो मार्केट है, जो आवरली टाइम फ्रेम है, वो 40 के लेवल को रिस्पेक्ट करे, उसे ब्रीच ना करे। अगर यहाँ से मार्केट में स्ट्रेंथ आनी है और अगर वीकनेस आएगी तो आनी है तो ये इसको तोड़ देगा, 40 के लेवल को, RSI के 40 लेवल को तोड़ सकता है। तो यही है मेरी अभी की निफ्टी की एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। आई विल बी वेटिंग फॉर market to give you a clear move either in the upside or downside। जो वीकली हाई और लो बना है उसको ब्रीच करे तो आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल सकता है उसके लिए। और आगे अभी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना है या कोई आपका टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, शिव शंभो, जय साईं।